हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 2 तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी एक महान कवि हैं और इनकी पद को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय यानी उनकी जीवनी सुनते हैं हम अपने शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी, सबसे पहले कवि परिचय आएगा। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे महान कवि होने के साथ साथ सच्चे राम भक्त, लोकनायक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। उनका जन्म हुआ था सन 1532 में उत्तर भारत के बांदापुर के राजापुर नामक गांव में हुआ। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जनपद के सोरो नामक गांव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बालक तुलसी का बचपन कष्टों में व्यतीत हुआ। आरंभ में वे भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। युवक तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, जिसके संदेश से उन्होंने वैराग्य धारण करके राम भक्ति में अपना मन लगाया। यही नहीं, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्राएं की और राम का गुणगान किया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। अब रचनाएं। तुलसीदास की नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से 12 ही प्रकाशित मानी जाती हैं। ये है दोहावली, कवितावली, बरवै, रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, मुक्त काव्य जो है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जो गीति काव्य में है, रामचरितमानस, रामलला, नहछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल जो प्रबंध काव्य में है। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। इसके बाद आती हैं साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास के काव्यधारा में राम काव्यधारा की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में विषयगत विविधता यानी अलग अलग, लोक मंगल की कामना, समन्वय भावना, प्रकृति वर्णन, प्राबंधिकता आदि कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में न केवल धर्म, दर्शन, संस्कृति का सुंदर समन्वय किया, बल्कि वैश्यों तथा शाक्तों और वैष्णवों का भी समन्वय किया। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यही नहीं, उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र, वीर आदि रसों का भी परिपाक देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने आराध्य राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का चित्रण किया है। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। इसके बाद आती है भाषा शैली। तुलसीदास संस्कृत, अवधी, ब्रज और अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषाओं में ही साहित्य की रचना की है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी के अक्षरों का पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है। पुनः कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित, सौरठा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो हो गई इसकी जीवनी। अब हम इसके पढ़ेंगे आगे पद, तुलसीदास जी के पद। जो ये पद है ये लिया गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालखंड में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने उस समय का उल्लेख किया है, उस समय के बारे में बताया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर की आयोजन की थी, स्वयंवर रचाया था, उसकी आयोजना की थी। तो उसमें शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। ये कहा गया था कि जो भी इस जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से ही सीता का विवाह होगा। तो राम ने इस शर्त को पूरा करने के लिए धनुष को उठाया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब उसकी प्रत्यंचा वो चढ़ा रहे थे तो धनुष जो था वो बीच में से टूट गया। धनुष के टूटने से बहुत जोर से आवाज हुई, घोर गर्जना हुई, जिसको सुनकर परशुराम जो थे वो वहां पहुंच गए और उन्होंने गुस्से में आकर क्रोधित होकर पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम ने सहज स्वभाव से उत्तर देते हुए कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि, जो पहले से ही क्रोधित थे, उन्होंने क्रोधित होकर और ज्यादा क्रोध में बोला, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी लड़ाई। कि सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करता है। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रो सो रिपु मोरा। परशुराम ने
फिर से कहा, पुनः कहा, हे लक्ष्मण सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित राजा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले पर सुधु रही अब माने। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे और परशुराम से अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। यही धनु पर ममता बहु धुन ही तोरी लरिकाई, कबहू न असीस रिस किन्हीं गोसाई। वे बोले, हे स्वामी, हमने बाल्यावस्था में ऐसी अनेक धनुहियाँ तोड़ी हैं, यानी ऐसे अनेक धनुष बाण तोड़े हैं, लेकिन उस समय किसी ने भी कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रसाई कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर ही आपकी ममता किस तरह से है। तब रघुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर बोले, और भी गुस्से में आकर वो बोले, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। अरे राजकुमार, काल के वशीभूत होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहे हो, लगता है तुम मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या इस संपूर्ण संसार में विख्यात शिव धनुष केवल धनु ही के समान है, यानी तुम्हारे लिए वो एक आम धनुष ही है। उसके बाद लखन कहते हैं, यानी लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम को बहुत अधिक गुस्से में देखकर लक्ष्मण इसका जवाब देते हैं। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे विचार में तो सभी धनुष समान हैं। काछती लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ, श्री राम ने मात्र इसे अपनी आंखों से देखा ही था। यह धनुष तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपति ना दोषु। यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। हे मुनि, आप बिना किसी बात के गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव ना मोरा। लक्ष्मण के व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, हे दुष्ट बालक, तुमने हमारे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। यह सोचकर कि बालक बोल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। हे मूर्ख बालक, तुम मुझे एक साधारण मानव समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी व्यक्ति हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है, और ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी है। ब्राह्मणों को दान दे दी है। सह सुबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। तू मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा था। मातु पितही जनी सोच बस, करसी मही सकी कसोर। लक्ष्मण को फटकारते हुए परशुराम लक्ष्मण से उन्हें बोले, हे बालक राजकुमार, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता के वशीभूत मत कर, अर्थात तू अपनी मृत्यु को मत बुला। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा यह फरसा बड़ा ही भयंकर है और गर्भों में पल रहे बच्चों को भी यह मार डालता है। इसके बाद है बिहसी लखनू बोले मृदुबानी। इस पर जब परशुराम क्रोधित होकर अपनी वीरता की डींग हाँकने लगे, तो यह सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए व्यंग्य करने लगे। ये सब बातें जब वो सुन रहे थे तो फिर वो बोले, लक्ष्मण बोले, बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनसी महाभट मानी। मुस्कुराकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, अरे मुनिवर, आप तो बड़े महान योद्धा व बड़े अभिमानी व्यक्ति हैं। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं।
आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिहा कोई को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ काशी फल के समान कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी जो उंगली होती है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको धनुष बाण तथा कुल्हाड़े से सुशोभित देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपको भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत देखकर मैंने अपनी क्रोध को रोककर वह सब कुछ सहन किया जो कुछ भी आप कह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाता। बंधे पापु अपकीर्ति हारी, मारतहु पा परी तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश लगता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष भानवा फरसे को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। उसके बाद फिर से व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, हे महामुनि, जो कुछ मैंने आपने देखा उसके कारण मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्य धारण करके आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद बेहु बालकु, कुटिलो काल बस निज कुल खालकू। हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है तथा कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर अपने कुल को नष्ट करने जा रहा है। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अबुदु असंकु। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा के लिए कलंक के समान है। ये पूर्णतया पूरी तरह उद्दंड मूर्ख और निडर बालक है। कालक वलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी माही नाही। ये सभी क्षण भर में मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे कोई दोष ना दे। तुम हट कहू चौ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मना करो और इसे हमारे प्रताप, शक्ति और क्रोध से अवगत कराओ। लखन कहेऊ मुनि सजसो तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते हुए और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी। आपने अपने मुख से अपने कामों का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। इससे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से कहो, आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत भोगो। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य व शांत रस के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर सुमर करनी करही, कही ना जानवही आपू। लक्ष्मण परशुराम पर फिर से व्यंग्य करते हुए अंत में कहते हैं कि युद्ध में शूरवीरता द्वारा अपनी वीरता का परिचय देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथही प्रतापु। लेकिन कायर लोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की टींग हाँकने लगते हैं। इसके बाद इस पर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और विश्वामित्र से कहने लगते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम से पुनः बोले, आप तो बार बार मानो मृत्यु को हाक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर थोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बद जोगू। और कहा, अब लोग मुझे कोई दोष ना दे,
कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार भा साचा। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने वाला हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि अपराध क्षमा करो। सज्जन लोग बालकों के दोष अथवा गुणों को नहीं गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूं और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस पर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण है। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम तोरे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। सबसे पहले क्या था यहां पर? यह था खर कुठार में अवकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला फरसा है, मैं करुणाहीन और बड़ा क्रोधी हूं और मेरे समक्ष गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, ये केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण है। न तो यही काटी कुठार कठेरो, गुरु ही उऋण होतहु श्रम धोरे। अन्यथा मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनो कहे हृदय हसी, मुनि हरिये सूझ। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं। अयमय खांड ना उखमय, अजहू ना बूझ अबुझ। यह लोहे से बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं है, जो मुंह में लेते हुए खुल जाए। खांड मतलब चीनी। ये लोहे से बनी खांड है, ईख से बनी हुई खांड नहीं है। ईख गन्ने को बोलते हैं, जो मुंह में लेते हुए खुल जाएगी। यह ना समझ मुनि समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद है, ये सब सुनकर लक्ष्मण फिर से बोलते हैं, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार मुक्त हो गए हैं, अब गुरु के ऋण की आपको बड़ी चिंता है। सो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ा। उसे तुम हमारे मत्थे मड़ना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे मारकर गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। लगता है आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत चढ़ गया, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं। अब आनई बै वह हरियाया, बोली तुरत देऊ मैं थैली खोली। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, मैं थैली खोलकर ऋण की सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को फिर से साध लिया। यह देखकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहुमोही, बिद्र बिचारी बचो नृप दोही। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुवर, परशुराम से कहा, हे भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रणकाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे राजाओं के शत्रु परशुराम, युद्ध में आपका सामना पराक्रमी वीरों से नहीं हुआ, इसीलिए आप बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही शोभा देते हैं और फलते फूलते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे। तब सब लोगों ने पुकार कर कहा कि लक्ष्मण ने बड़ी ही अनुचित बात कही। तब राम ने आंख के संकेत से अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कुसान। अंत में कवि कहता है कि इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान आग को भड़काने वाले थे और परशुराम का क्रोध आग के समान था। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु।
परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम पानी के समान शीतल वचन बोलने लगे। 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी की थी कंप्लीट। तो इस चैनल में सभी के सभी चैप्टर्स 10th के जो जितने भी चैप्टर्स हैं बुक्स के आपके, वो सभी के सभी कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर क्षितिज का चैप्टर 2, जिसका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए ये तर्क दिए कि बचपन में हमने अनेक धनुयां तोड़ी हैं। हे स्वामी, आपने उस समय कोई क्रोध नहीं किया, फिर सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। फिर यह धनुष तो राम द्वारा स्पर्श करने मात्र से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं, अतः आप बिना किसी बात के क्रोध क्यों कर रहे हो। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताओं में काफी भिन्नता देखी जा सकती है। श्री राम ने धैर्यशील और विनम्रता के साथ परशुराम के कठोर एवं क्रोधित वचनों को सुना। यही नहीं, उन्होंने विनम्र तथा सहज स्वभाव से क्रोधी परशुराम का सम्मान करते हुए स्वयं को उनका सेवक बताया। लेकिन लक्ष्मण के स्वभाव में उग्रता एवं उद्दंडता थी। उनकी वाणी धुरी से भी अधिक तेज थी। उन्होंने अपने व्यंग्य वचनों द्वारा परशुराम को और अधिक क्रोधित कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण का स्वभाव राम के सर्वथा विपरीत है। राम का स्वभाव यदि फूल के समान कोमल है, तो लक्ष्मण का कांटे के समान तीखा और चुभने वाला है। उपस्थित समाज ने भी लक्ष्मण के स्वभाव को अनुचित कहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक के बाद एक संवाद लिखने हैं। सबसे पहले लक्ष्मण, फिर उसके बाद उसका उत्तर देंगे परशुराम। तो लक्ष्मण का जो संवाद है वो पहला, मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सी धनुयां तोड़ी हैं, लेकिन हे गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, पर इस धनुष पर आपकी अधिक ममता क्यों है। परशुराम कहते हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तू सोच समझकर नहीं बोल रहा। तू भगवान शिव के धनुष को सामान्य धनु ही के समान समझ रहा है। लक्ष्मण कहते हैं, हमारे विचार में तो सभी धनुष समान हैं। इस पुरानी धनुष के भंग होने से क्या लाभ और क्या हानि। यह भ्राता राम के छूने मात्र से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। परशुराम कहते हैं, अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। हे मूर्ख, तू बालक है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी ब्राह्मण हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया और अनेक बार यह भूमि ब्राह्मणों को दी है। तू मेरे इस फरसे को देख, जिसने सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा था। गर्भ में स्थित बच्चों का विनाश करने वाला मेरा कुल्हाड़ा बड़ा ही कठोर है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कुइन्ही, विपुल बार महि देवहनि देन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भने के अभ्रक दलन परसु मोर अति छोर। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने विषय में बताया कि वे बाल ब्रह्मचारी और बड़े क्रोधी व्यक्ति हैं। सारा संसार जानता है कि वे क्षत्रियों के कुल के शत्रु हैं। उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से पृथ्वी को राजाओं से हीन किया और ये पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी। यही नहीं, उन्होंने अपने कुल्हाड़े से सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के मन में चिंता उत्पन्न मत कर, क्योंकि मेरा भयानक फरसा गर्भ में स्थित बच्चों का भी विनाश कर देता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा परशुराम के समान अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्म द्वारा अपनी वीरता का परिचय देता है। वीर व्यक्ति बड़े धैर्यवान होते हैं, वह किसी को गाली नहीं देते। वह युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, मुंह से बोलकर नहीं।
युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर केवल कायरता ही वीरता की डींगे हाँकते हैं, वीर नहीं। केवल कायर ही वीरता की डींगे हाँकते हैं, वीर नहीं। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के समान साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कोई भी व्यक्ति साहस और शक्ति द्वारा जीवन की बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ सकता है। वह विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन मनुष्य के लिए केवल साहस और शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, उसके स्वभाव में विनम्रता भी होनी चाहिए। यदि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर विनम्रता से स्थिति को संभाल लेता है तो उसे निश्चय से ही सफलता मिलती है। इस संसार में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहित उड़ावन फूकी पुहारू। इस चौपाई में लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए कोमल वाणी में कहते हैं कि अरे ये महामुनि महान योद्धा और मानी व्यक्ति है, मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहता है। भाव यह है कि परशुराम के क्रोध युक्त व्यवहार से वीर शत्रु डर नहीं सकता। परशुराम समझते हैं कि वे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर जिस किसी को दबा लेंगे, लेकिन यहाँ कोई उनसे डरना नहीं चाहता। इहा कुल्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। परशुराम पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि वे कोई काशी फल के समान नहीं है जो उनकी तर्जनी देखकर मर जाएगा। लक्ष्मण पुनः कहता है कि उसने परशुराम के पास धनुष बाण व कुठार देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया, लेकिन परशुराम को भी समझना चाहिए कि वे किसी वीर क्षत्रिय के साथ बात कर रहे हैं। परंतु यह भी स्पष्ट है कि लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को देखकर डर नहीं सकता। गाधिसु नु कह हृदय हसी मुनिहि, हरियरे सूझ अयमय खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। यहाँ कवि ने परशुराम के क्रोधपूर्ण व्यवहार के प्रति विश्वामित्र की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। वे अपने हृदय में हंसकर कहते हैं कि इस मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वह राम तथा लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि यह लोहे से बनी खांड है, ईंट से बनी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही खुल जाती है। ना समझ मुनि अभी तक सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। भाव यह है कि राम लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय योद्धाओं से युद्ध करना कोई आसान नहीं है, परंतु परशुराम अभी तक इस तथ्य को जान नहीं पा रहे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखें। कविवर तुलसीदास ने रामचरितमानस में परिमार्जित तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पाठ में कवि अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों का भी समुचित प्रयोग किया है। प्रसाद, माधुर्य तथा ओज गुणों का समुचित प्रयोग हुआ है। यही नहीं, कवि ने ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। इसी प्रकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग है। कवि ने संवादात्मक, व्यंग्यात्मक तथा वर्णात्मक शैलियों का भी सफल प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई छंदों में रचित मानस का ये प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कवि का शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। मानस का यह प्रसंग अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण की वीरता तथा धीरता पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम परशुराम सभा में प्रवेश करते समय कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह अन्य राजाओं से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीन्ही गौसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। जब परशुराम ने कहा यह धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, तब लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए पुनः कहते हैं, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। परशुराम ने क्रोधित होकर बार बार अपने प्रताप व बल का बखान किया। इस पर लक्ष्मण पुनः व्यंग्य करते हुए कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाथर मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहित उड़ावन फूकी पुहारू, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। जब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि वे लक्ष्मण को उनके बल व प्रताप से अवगत करा दें, अन्यथा वे मारा जाएगा, तो लक्ष्मण पुनः व्यंग्य का आश्रय लेते हुए कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्हा आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी,
नहीं संतोषु ना पुनि कछु कहु, जानी रिस रोकी दुसह दुख सहु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, इसमें अनुप्रास तथा उपमा का प्रयोग हुआ है। अगला है, तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। अगला है, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, इसमें जो अलंकार उपयोग हुआ है वो है अनुप्रास, उपमा तथा रूपक। तो ये हो गए हमारे आज के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशन और चैप्टर्स सभी के सभी इस चैनल में हम डालते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।